किराड़पुरा दंगल, एफआईआर का झूठ बेनकाब। सच्चाई जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। इन दो गवाहों के बयान बताते हैं कि एफआईआर झूठी है। रामनवमी की पूर्व संध्या पर कुछ समाज कंटकों द्वारा किराड़पुरा स्थित राम मंदिर के सामने आपत्तिजनक नारेबाजी करने के कारण तनाव निर्माण हो गया और दोनों गुटों के दरमियान झड़प हो गई। दोनों तरफ का गैर कानूनी जमाव बेकाबू हो गया। पत्थरबाजी हुई, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, सार्वजनिक मालमत्ता का करोड़ों का नुकसान हुआ। गैर कानूनी जमाव को काबू में करने के लिए मजबूरन पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। उन्होंने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया और फायरिंग भी की। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 2 अधिकारियों की पिस्टल से कुल 11 गोलियां चलाई गईं। एफआईआर में फायरिंग के दौरान कौन जख्मी हुआ या कौन मरा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। दंगे की एफआईआर पुलिस स्टेशन जिंसी के थानेदार पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भंडारे के रिपोर्ट के मुताबिक 30 मार्च को दोपहर 3:32 पर दर्ज की गई। अलबत्ता पुलिस की फायरिंग में 30 मार्च को रात 3:30 पर शेख मुनीरुद्दीन को पुलिस की गोली लगी। जख्मी हालत में उसके बेटों ने एमजीएम हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर गए। इलाज के दौरान सुबह 7 बजे के आसपास उनकी मौत हो गई। शेख मुनीरुद्दीन को जब पुलिस की गोली लगी उस समय वो अपनी बिल्डिंग में था। बिल्डिंग के लोखंडी जाली के सभी गेटों पर रात 2 बजे ताले लगा दिए गए थे। उन सभी तालों की चाबियां इन 2 गवाहों के पास थीं। शेख मुनीरुद्दीन अपनी बिल्डिंग में ही था। ये साबित करने वाले उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं। पुलिस की एफआईआर में बताया गया है कि जब पुलिस ने फायरिंग की तब मृतक शेख मुनीरुद्दीन जमाव के अंदर सामने सामने था। यहीं पुलिस का झूठ पकड़ा गया, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। पुलिस को शायद अंदाज़ा नहीं था कि मुनीरुद्दीन के बिल्डिंग में सीसीटीवी लगे हुए हैं। जब पुलिस को मालूम हुआ कि शेख मुनीरुद्दीन की मौत पुलिस की गोली से हुई है, तो अपनी चमड़ी बचाने के लिए पुलिस ने उससे आरोपी साबित करने की खातिर वो जमाव में आगे आगे था ये लिख दिया। जबकि हकीकत ये है कि जिस समय उसे गोली लगी वो अपने बिल्डिंग की बंद फाटक के अंदर से बाहर का तमाशा देख रहा था। पिछले वीडियो में हमने उसके साथ खड़े हुए चश्मदीद गवाह का बयान दिखाया था। रात 2 बजे बिल्डिंग की सभी फाटकों को ताले लगाए गए थे और चाबियां इन 2 गवाहों के पास थीं। इन दोनों गवाहों के बयानात से साबित होता है कि मृतक मुनीरुद्दीन 2 बजे के बाद से बिल्डिंग के बाहर गया ही नहीं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये दोनों सच बोल रहे हैं या पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भंडारे की एफआईआर। सुनिए ये दोनों गवाह क्या कह रहे हैं। उस दिन जो हालात यहाँ पर बिगड़ गए थे, तो आपने उसमें क्या इकदाम किए थे? ये गालिबन रात में 2 बजे का वक्त था कि मेरे दोस्त ने आके जो है ना कॉल किया मुझे लैंडलाइन पे कि बाहर ऐसे हालात बिगड़े हुए हैं, क्योंकि मैं मोबाइल मेरा फ्लाइट मोड पे रखता हूँ रात में। तो लैंडलाइन पे कॉल आया था उनका। जैसा 2 बजे वो मैं बोला आप नीचे आ जाइए। वो नीचे 2 बजे या 2:05 का तकरीबन वक्त था कि मैं बाहर निकल के पहले फुर्सत में जो है ना गेटों को बंद कर दिया। सोसाइटी के जुमला 4 गेट हैं, 4 गेटों को भी हमने लॉक कर दिए। एक गेट नया लग रहा था बाजुक का, जिनको गोली लगी मुनीरुद्दीन साहब, वो भी वो गेट को बंद करने में मदद की मेरी साथ में। फिर क्योंकि लॉक अपने पास 2 लॉक कम पड़े थे, तो बच्चों को बोला मैं, ऊपर अब्दुल वहाब साहब आए, वो एक लॉक लेके आए थे, और इब्राहिम भाई का लड़का है उमर,
वो एक लॉक लेके आए थे। तो वहाँ पे जाने के लिए मैं बंद करने के लिए गया तो आंसू गैस का धुआं आँख जल रहे थे, जिसकी वजह से तो मैं थोड़ा सा दूर आके उनको लड़कों को दिया मैं कि आप बंद कर दो, चैन से लॉक कर दो उसको। तकरीबन 5 मिनट में पूरे गेट लॉक कर दिए और सबको बोला कि भाई आप अपने अपने घरों में जाइए और आराम कीजिए। और मैं जब तक बाहर जाके लॉक कर रहा था, मेरे बच्ची ने मेरे अहलिया को उठा दिए थे। तो मेरे अहलिया की तबीयत बिगड़ गई थी सीसीटीवी में ये सब हालत देखने के बाद। और मैं 2:30 बजे यहाँ से, मेरी फैमिली को, बच्चे भी रो रहे थे, तो मेरे फैमिली को और बच्चों को लेकर मैं 2:30 बजे यहाँ से निकला। और चाबी जो है ना, मेरे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मेरे दोस्त रहते हैं पड़ोसी अब्दुल वाहिद साहब, उनको चाबी दे के गया मैं यहाँ पे कि भाई अगर कुछ वाक़ ऐसा होता है तो आपके पास चाबी एहतियातन रहने दो। लेकिन मैं जो चाबी दिया किसी को पता नहीं था, क्योंकि गड़बड़ हालात ऐसे चल रहे थे, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि भाई ऐलान भी करूँ कि भाई चाबी यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं 2:30 बजे निकल गया। तो तकरीबन 3:30 बजे या 3:40 को मुझे कॉल आया कि ऐसा मुनीर साहब को गोली लगी हुई है। तो मालूम पड़ा तो आपको किसने कॉल किया था क्या? एक ऊपर जो है ना मोहसिन आबाजी बोल के दिव्या मराठी के रिपोर्टर हैं जी, उसमें काम करते हैं समझो, उन्होंने कॉल किया था जी। कि ऐसा गोली लगी हुई है नीचे। तो इनको गोली जो लगी तो कंपाउंड के अंदर ही लगी? गेट के अंदर, जाहिर सी बात है गेट पूरे बंद थे, क्योंकि गेट मैंने सामने खड़े रह के बंद करवाया था गेट पूरे। और गेट बंद होने के बाद चाबी मेरे पास थी। मतलब जो आपने बताया कि मोहसिना बाजी ने आपको फ़ोन किया था, जी, तो उन्होंने ये बताया कि वो जो अपना मुनीरुद्दीन साहब को जो गोली लगी, इसके अंदर ही लगी गोली है वो? हाँ गेट के, क्योंकि चाबी देखिए गेट जो है ना बंद करने के बाद चाबी मेरे पास थी। हाँ हाँ। जब मैं यहाँ से घर में, मेरी अहलिया की तबीयत ख़राब होने की वजह से जब मैं बाहर निकल रहा था, तो दोस्त को बुलाया, ऊपर से फर्स्ट फ्लोर वालों को बुला के गेट खोलने लगाया सामने का, और वो मेरे सामने गेट बंद कर लिए। और मैं यहाँ से निकला, चाबी उनके पास थी। गेट से बाहर जाने का कोई, अगर गेट खुला रहता था अगर, तो जैसा उनको गोली लगी तो लॉक तोड़ के क्यों जाते थे वो आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि लॉक तोड़ के गए हैं वो लोगों ने, इधर से 2 लॉक। पर आप बताइए कि जिस वक्त आपने लॉक लगाए थे, जी, तो लॉक लगाते वक्त में साथ में कौन कौन था आपके? देखिए कॉम्प्लेक्स के बच्चे थे, अब्दुल हन्नान थे, उमर थे, अब्दुल वाहिद साहब थे, और मुनीर भाई खुद थे वो अंदर जो है ना, क्योंकि ये गेट खुला रहता है मेरे दरवाजे के बाजू वाला गेट। तो मैं चाह रहा था कि ये भी बंद रहे, तो जाम होने की वजह से बराबर बंद नहीं हो पा रहा था। तो मुनीर भाई जिनको गोली लगी वो खुद आके जो है ना मेरे साथ गेट बंद किए। ये 2 बजे बंद किए मतलब? हाँ, 2-5 का वक्त समझिए, 5 मिनट आगे पीछे हो सकता अच्छा। है कोई करने के लिए। और सभी तालों की चाबियां आप ही के पास मेरे हैं? पास थे तालों के। अच्छा अच्छा। तो जब आप यहाँ से जब 2:30 बजे के आसपास में गए, जी, तो उस वक्त फिर चाबियां आपने अब्दुल वाहिद अब्दुल के वाहिद पास साहब को दी? दिया मैंने चाबी। ये किसी को मालूम नहीं था ये किसी को पता नहीं था इसका। इसीलिए- आखिरी गेट की चाबी, वो जो सी विंग का जो गेट की चाबी है, वो जो है ना इब्राहिम भैया के पास ही रहती है उधर के, क्योंकि वो अच्छा। उधर से आने जाने के लिए वो लोग खोलते बंद करते रात में। अच्छा वो एक चाबी उनके पास थी, बाकी के ये 3 गेटों की चाबी जो है ना मैंने अब्दुल वाहिद साहब को दे के गया। अच्छा। तो मतलब ये जो इनको जो गोली लगी है, तो ये वो तो गेट के अंदर लगी है, अच्छा, बाहर का तो कोई चांस ही नहीं था कि इस तरह से बाहर- बताया जा रहा है अब कि देखिए ये दूसरी बाहर चीजें- लगी बोले गोली, मॉब में थी लगी गोली। नहीं, देखिए आप एक चीज़ गौर कीजिए, जब उनको मैं सीसीटीवी में देख रहा था बाद में आने के बाद में सुबह जब गोली लगी उनको, इफ्तिखार उनको लेके आ रहे CCTV में। बेशक। अगर गेट खुला रहता था, 2 चीज़ें हैं, मॉब जो बाहर था वो अंदर आता था, तकरीबन 4-5 लोग तो आते थे कम से कम वहाँ से, मॉब जो रहता था। दूसरी चीज़, जब गोली लगी तो लॉक तोड़ के ले जाने की क्या ज़रूरत थी, वही गेट से वापस जा सकते थे। बेशक बेशक। तो जाहिर सी बात है लॉक लगा हुआ था, और इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैंने सामने खड़े रह के लॉक करवाया। बराबर। इफ्तिखार साहब ने बताया होंगे आपको? हाँ, इफ्तिखार साहब भी बताए, और सीसीटीवी मेन इफ्तिखार साहब अगर नहीं भी रहते तो सीसीटीवी में आने के बाद पूरी देखा। इफ्तिखार साहब ने क्या बताया आपको? इफ्तिखार साहब ये बताया कि इफ्तिखार साहब बाजू खड़े हुए थे उनके, और इफ्तिखार का बच्चा है मेरे ख्याल से 5-6 साल का लड़का भी है साथ में खड़ा हुआ था। तो गोली लगी और उनका वज़न इतना था उनको उठा नहीं सक रहे थे वो, और इसलिए उनको बगल में हाथ देके खींचते हुए लेके आए उनको। अच्छा। अगर साथ में और मजमुआ रहता, कॉम्प्लेक्स से भी कुछ रहते लोग, तो 2-4 लोग पकड़ के लेके आते थे, एक ही बंदा कैसे खींच के लाता था उनको। ये डीवीआर आप ही के पास में रहता है? डीवीआर मेरे पास से रहता है। इधर ही है। डीवीआर मेरे पास से रहता है। कितने कैमरे हैं आपके ऐसे? 8 कैमरे हैं। अच्छा अच्छा। हर एंगल पे आपने कैमरे लगा रखे हैं?
मेंबर मतलब मैं समझो जिम्मेदारी मैं को संभालता हूँ। पूरी चेयरमैन एजाज साहब हैं, शेख एजाज अहमद है, अच्छा। सेक्रेटरी खलीफ मुस्तफ़ा साहब हैं, लेकिन तकरीबन लोगों का रब्ता मेरे से ही रहता है। कोई भी चीज़। आपका नाम फिर से बता दीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन है। हाँ, उस दिन जो हालात बिगड़े थे यहाँ पर, उस वक्त के बताइए, आप लोगों ने क्या इकदाम किए थे यहाँ? जी, जब हमें नॉलेज में आया कि नीचे हालात बिगड़े हुए कुछ आवाज़ और शोर शराबे की वजह से, तो मैं नीचे गया। नीचे हमारे जो ज़िम्मेदार हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन भाई, वो सो रहे थे। मैंने उनको उठाया कॉल करके और खट के नॉक करके। वो जब उठे तो हमने जैसे बाहर के हालात देखे, तो हमने सबसे पहले ये सोचा कि हम सोसाइटी के गेट्स को लॉक कर दें। और मैं, मोइन भाई और हमारे कॉम्प्लेक्स से कुछ दीगर लोग थे, जैसे कि इफ्तिखार भाई थे और मरहूम मुनीर भाई, वो भी हमारे साथ थे, और कॉम्प्लेक्स से 1-2 और नौजवान बच्चे थे। हम सब ने फिर तुरंत गेट के सोसाइटी के तीनों चारों साइड के लॉक लगा दिए थे। लगभग 2 बजे के चंद मिनट कबल था हमने सोसाइटी के तीनों चारों तरफ के गेट लॉक कर चुके थे। क्या वजह थी गेट लगाने की आपकी? गेट लगाने की वजह ये थी कि हमें डर था कि भाई बाहर के जो लोग जो शोर शराबा कर रहे हैं, जो भी बाहर चल रहा है माहौल, वो हमारी सोसाइटी में अंदर ना आ जाए, या गलती से हमारी सोसाइटी के कोई बच्चे जोश खरोश में बाहर ना चल जाए। इसलिए हमने हमारी सेफ्टी के लिए सबसे पहले सोसाइटी के चारों गेट लॉक कर दिए। तो गेट लॉक करते टाइम सोसाइटी के कौन से लोग आपके साथ थे? मैं था, मोइन भाई थे, इफ्तिखार भाई थे, मरहूम मुनीर भाई जिनका इंतकाल हुआ वो थे, और सोसाइटी के चंद और बच्चे थे साथ में। बाद में क्या हुआ फिर लॉक लगाने के बाद? लॉक लगाने के कुछ देर बाद मोइन भाई को फिर थोड़ी घर वालों की तबीयत नासाज होने लगी हालात की वजह से, तो उन्होंने ये मुनासिब समझे कि मैं थोड़ा सा हमारी फैमिली को लेके चल जाता हूँ, तो वो अपनी फैमिली को लेके यहाँ से चले गए। उस वक्त हमने गेट का ताला खोल के, एक साइड का ताला खोल के मोइन भाई उनकी फैमिली को लेकर चले गए, और जैसे ही वो बाहर निकले हमने तुरंत सोसाइटी के गेट लॉक कर दिए, और उसके बाद वो मोइन भाई ने चाबी, सोसाइटी के जो गेट की तमाम चाबियाँ थी वो मेरे पास देकर गए। तो ये लॉक लॉक लगाने के बाद फिर आप अंदर घर में आ गए आपके? जी, मैं तुरंत लॉक लगाने के बाद मैं तुरंत जो नीचे लोग खड़े थे, एक दो लोगों को बोला कि चलो अपने घर में चले जाओ सब, ये जुमला बोलकर मैं अपने घर में आ गया। ये जो मैयत हुई मुनीर भाई जी, इनका मिजाज कैसा था, आपको क्या लगता था? जी, इनका मिजाज काफ़ी अच्छे मिजाज के थे, और एक ज़रूरतमंद इंसान था, और अपने काम कारोबार से थे, और उस कारोबार करने वाले ऐसे उनकी माशी हालत भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। एक ज़रूरतमंद लोग थे, और रोज़ अपने घर से काम और काम से घर, यही उनका मामूल था। यहाँ किराए से रहते थे? जी, यहाँ मतलब कुछ 4-5 साल से शायद। तो आपको कब मालूम पड़ा गोली लगी उनको? जब 3 बजे के बाद कुछ शोर शराबा बढ़ गया और लोग गेट को नॉक करने लगे, जोर से गेट खटखटाने की आवाज़ आई, तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि बाहर के लड़के हमारे सोसाइटी में अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि जाके नीचे देखे या गेट खोले। उसके चंद 1-2 मिनट के बाद और थोड़ी सी आवाज़ आई, अंदर से सोसाइटी की आवाज़ आई, तो फिर ऐसा लगा कि शायद कुछ दूसरा मैटर है, तो इसलिए मैं तुरंत दरवाज़ा खोल के नीचे स्टेप्स उतरा, तो वहीं बच्चों ने फिर बोले कि मुनीर भाई को गोली लगी है करके। वहाँ नीचे जाने के बाद मालूम पड़ा कि मुनीर भाई को गोली लगी। मुनीर भाई की गोली बिल्डिंग के अंदर लगी या बाहर लगी थी? जाहिर बात है अंदर लगी होंगी, क्योंकि सोसाइटी के गेट लॉक्स थे, चाबियाँ तो मेरे पास थी। उसके बाद भी वो गेट्स लॉक दिखाए गए, वो कैमरे में भी दिखे हैं फुटेज के अंदर। और मेरे नीचे आने के पहले ही बच्चों ने इधर साइड के चैनल गेट जो है तो उसका ताला तोड़ दिए थे। मतलब जो आपको आवाज़ आ रही थी, मतलब उनके ताला तोड़ने की आवाज़ आ रही थी वो? जी, ताला तोड़ने से ज़्यादा गेट के जो बच्चे शोर कर रहे थे ज़ोर से, यानी क्योंकि काफ़ी लोग सोसाइटी के जमा हो गए थे, और वो घबराहट के मारे जो गेट खोलो ये आवाज़ लगा रहे थे। तो आपको लगा कि बाहर के लोग हैं? हाँ, मुझे लगा कि गेट खोलो बोले तो शायद बाहर के लड़के पुलिस वाले फायर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके डर से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि नीचे आके गेट खोले। आपका नाम? अब्दुल वाहिद। आप क्या है यहाँ के जिम्मेदार? जी, मैं जिम्मेदार तो यहाँ के रुकन को समझो, मेम्बरान में से हूँ जिम्मेदार। ये फ्लैट आप ही का है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट में। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और सबूत, इसलिए देखते रहिए दिल्ली गेट न्यूज़।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद। Please like, share, and subscribe our Delhi Gate News channel on YouTube, and like and follow Facebook page.